बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डाल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आड़ू का जूस। इससे पहले हम आड़ू के कुछ हैरानकुन फ़वाइद जान लेंगे, जिसको जानने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो करना है। आड़ू मौसम गर्मा का फल है जो इंतहाई रगबत से खाया जाता है। आड़ू में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी मौजूद होता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और आँखों की बीनाई के लिए बहुत अच्छा होता है। ये फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। फ़ाइबर दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में मददगार साबित होता है। ये शुगर को मुतवाज़न रखता है और वेट लॉस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आड़ू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमें कैंसर के मर्ज़ से बचाते हैं और इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मुकव्वी मैदा और जिगर है। ये जिगर की गर्मी या खून की गर्मी को कम करता है और ये प्यास को तस्कीन देता है। आड़ू की गुठली का रोगन बवासीर, कान के दर्द और बहरेपन के लिए बहुत मुफीद है। आड़ू के कान के दर्द में आड़ू के 2 कतरे का रोगन बहुत काफ़ी है। ये हर्नियों के इब्तदाई मर्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। इसके लिए आपने 2 तोले आड़ू के पत्ते पानी में जोश देकर 2 तोले शहद मिलाकर पीने से हर्नियाँ वहीं रुक जाती हैं और ज़िंदगी भर कभी नहीं होती। ये जिगर के मर्ज़ हेपेटाइटिस के लिए बहुत मुफीद है और ये पुराने से पुराने बुखार के लिए भी बहुत मुजर्रब है। और आपने इसके इस्तेमाल में ये करना है कि आपने इसको कच्चा इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी इसको इस्तेमाल करना है, हमेशा पका हुआ आड़ू आपने लेना है। चलिए अब हम आड़ू का जूस बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 से 3 आड़ू लिए हैं। इनका मैंने छिलका उतार लिया है और इनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस कट कर लेने हैं। अगर आपको इनका छिलका पसंद है तो आप इनको छिलके समेत भी इसका स्लैश तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बगैर छिलके के इस्तेमाल करूँगी। इससे ये जूस जो हमारा स्लैश जो है वो ज़्यादा स्मूथ बनता है। आड़ू को आप फ्रूट चाट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप सलाद के तौर पर भी ले सकते हैं। ये आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आप गर्मियों का सीज़न है, आप अपने बच्चों को आड़ू ज़रूर दीजिए या आड़ू का जूस अगर उन्हें पसंद है तो जूस बनाकर ज़रूर दीजिए। मैंने 2 से 3 आड़ू को छिलके उतार लिए हैं। अब हम इसको एक जूसर जग लेंगे, उसमें मैं थोड़ा-सा पानी लूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड ना करें। पानी के बगैर भी इसका जूस बन सकता है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चीनी डाली है। अगर आपको चीनी नहीं पसंद तो आप ना इस्तेमाल करें। इसमें मैंने 1 पिंच काली मिर्च, 1 पिंच नमक ऐड किया है और अब हमने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। इसको तब तक ब्लेंड करना है जब तक जो है इसके जो तमाम फाइबर हैं वो अच्छी तरह मिक्स ना हो जाएँ और ये स्मूथ हमारा जूस बनकर तैयार ना हो जाए। उम्मीद है जो मैंने आपको आज आड़ू के फ़ायदे बताए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। आपने इनको ज़रूर फ़ॉलो करना है और इस जूस को बनाकर ज़रूर पीना है। अब हम 2 ग्लास लेंगे, इसमें मैंने आइस क्यूब लिए हैं। क्योंकि गर्मियों का सीज़न है इसलिए आइस क्यूब डालने से ये हमारा जूस है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब आपने इसको जूस को इसमें डाल लेना है। जितना आपको चाहिए उतना आप बना लें। मैंने सिर्फ़ 2 ग्लास आड़ू का जूस बनाया है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए या आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और ये बहुत ठंडा लगता है और इसका टेस्ट तासीर बहुत ठंडी होती है। आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अब आपने देखना है कि एक आड़ू में कितनी कैलोरीज़ होती हैं। एक आड़ू में तकरीबन एक दरमियाने साइज़ के आड़ू में 60 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं और ये वेट लॉस के लिए, वज़न कम करने के लिए, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। आप इसको एक दिन में कम से कम हम 2 आड़ू और ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब हमने इसको पुदीने की पत्तियों से गार्निशिंग कर लेनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हामला ख़वातीन के लिए अच्छा नहीं होता। ये इसकी तासीर थोड़ी-सी गर्म होती है, लेकिन हामला ख़वातीन इसको हमल के इब्तदाई अयाम में इस्तेमाल ना करें, लेकिन हमल के आखिरी 3 महीनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसमें चीनी, नमक या कोई भी चीज़ जो आपको आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहें, आप इसमें विटामिन सी के लिए हम इसमें नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।